खाकसार साहब। जी जनाब फरमाइए। हेलो। जी बोलिए भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए। हाँ जी। माजरत। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आया था तो अभी बात मेरे दूसरे दोस्त कर रहे थे, वो लंबी होगी बात, तो उन्होंने आपने उनको निकाल दिया, साथ मुझे भी निकाल दिया। तो मैं तो बात आपसे करना चाह रहा था, थोड़ी बात हुई थी, तो मैंने कहा जी चले आज आप अब दोबारा कोशिश कर लेते हैं, शायद आपसे बात कोई तफसील से हो सके। जी फरमाइए। जी अच्छा। बात यह है कि बात तो दुरुस्त है कि हमें जड़ जो है वहां से शुरू करना चाहिए, जो बुनियाद है। जी तो अगर आपने कहा कि मैं एक इंटेलिजेंट, जो भी उसको कह लें आप, तवानाई कह लें या कोई वजूद कह लें, उसको मानता हूं, तो सवाल ये होता है आया। मैं मानने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया मेरे भाई, आप वो लफ्ज न कहें जो मैंने नहीं कहा। जी बताएं, कुछ आप दोबारा दोबारा बता दें। देखिए ये बात अब तक हजारों बार कह चुका हूँ। वो बात ये है, फिर मैं दोहराता हूँ कि इस कायनात के अंदर या बाहर किसी कुव्वत या ताकत या जहानत के होने का मैं इंकारी नहीं हूँ। बस मैं इतना कहता हूँ और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ। और मैं ये सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि इसको आप मजीद न खींचिए। आपको बात करना है तो इसके अलावा कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, करने के बहुत से काम हैं। मैं जहां पर मैं फुल स्टॉप लगा चुका हूं, उसके बाद फिर आप उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें प्लीज। ये चले मेरी ठीक आपसे है, गुजारिश चले। है जी। हाँ। हाँ जी ठीक है, इसी बात को हम ले लेते हैं जो आप अभी कह रहे हैं कि आप इनकारी नहीं। तो आगे ये सवाल उठेगा कि आया उसका मखलूक के साथ कोई रास्ता भी है या नहीं है, या आप उसके भी इनकारी है, अगर ये बता दें। मुझे मखलूक के साथ राब्ता होने का किसी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको अभी तक अहमियत नहीं देता। कोई सबूत हो जाए तो ठीक है, मैं उसको तब भी जो है मैं कहूंगा हाँ वाकई इस तरह का कोई राब्ता है, क्योंकि सबूत अच्छा अभी तक ठीक। किसी के पास नहीं है जी। ठीक। तो मतलब ये है कि जब अगर आप राब्ते ही को नहीं मानते, तो फिर मैं अगर हजार दलाइल भी दूं कुरान के सच्चे होने के, तो फिर वो आप कैसे मानेंगे? तो जाहिर लिहाजा बात है, मैं मानना पहले। आपका काम है। मैं जानना चाहता हूं, आप अगर जो है वाकई जिसे दलील कहते हैं, जिसे समझते हैं कि आप जो है ये ऐसी दलील है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, तो यकीनन जो है मैं भी इस पर यकीनन गौर करूंगा और फिर लोग भी बताएंगे कि भाई इतनी बड़ी दलील, इतनी गैर मामूली, इतनी नाकाबिल तरदीद जो है दलील आपने पेश कर दी, और उसके बावजूद मैं आपकी बात कुछ नहीं कबूल कर रहा हूँ। तो यकीनन न सिर्फ मुझे बल्कि जितने यहाँ पर सुन रहे हैं सारे के सारे मुझे कोसेंगे और कहेंगे कि सच वाला, इतनी नाकाबिल तरदीद दलील के बावजूद आप जो है हमारे खाकसार साहब की जो है बात नहीं कबूल कर रहे हैं। वो मुझे बोलेंगे जरूर। तो ऐसी ठीक है, कोई चले नाकाबिल आप तरदीद जो है दलील दीजिए आप 1000 दलील दे दीजिए, चले कुरान जो है अल्लाह की तरफ से आया है, चले दे दीजिए, हम उनको अच्छा चले जवाब ठीक आपको है। देंगे। चले हाँ 1000 दलील हाँ दीजिए तो। मैं मैं ऐसी जहानत को मानने का कायल नहीं हूं जो एक चीज को पैदा करे, उसको ये भी इम्कानात हों कि वो चीज गुमराह भी हो सकती है, वो चीज जालिम भी हो सकती है, उस चीज का इल्म भी नाकस हो सकता है, हर अब भाई किस्म की साहब नहीं कमजोर। नहीं, ठहरे 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 या ठहरे, मुझे आप मौजू दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप 1000 दलील दीजिए कि कुरान अल्लाह की किताब है, चले शुरू हो जाए। देखे, मुझे बात मुकम्मल करने दें मोहतरम, फिर आप अपनी बात करें। नहीं नहीं, आप सब्जेक्ट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ना। आप एक नहीं, 1000 दलील दीजिए कि अब मसला कुरान पे हो रहा है, आप बात कहीं और ले जा रहे हैं। आप ये मैं बताइए कि कुरान जो है, चले मुझे 100 दलील, 1000 छोड़े, आपने शायद वो फिगर ऑफ स्पीच है आपने क्या दिया होगा, आप 100 दलील दे दीजिए मुझे कि कुरान अल्लाह की किताब है, फिर हम आपको 100 दलील देंगे कि नहीं है। चले आप शुरू हो जाए। मोहतरम, जब जड़ पे ही हम मुतफिक नहीं है, ठीक है, तो फिर आगे और नहीं भाई साहब, दरख्त। बात कुरान की हो रही है, आप अभी कुरान से 100 दलीलें हमें दीजिए कि अल्लाह की किताब है, बात करते फिर आगे चलते। देखो, जब अल्लाह नहीं है आपके नजदीक, तो मैं कैसे साबित करूंगा ये अल्लाह की किताब है? पहले ये बताएं, जब आप और मानते भाई ही नहीं। आप क्लेम है ना ये कुरान अल्लाह की किताब है, तो आप साबित कीजिए ना। आपका क्लेम है, हमारा क्लेम नहीं है, आपका नहीं, क्लेम। जब आप कहते हो कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है, तो फिर मैं हजार दलील भी दूंगा तो वो नहीं बनेगी ना दलील। अल्लाह जब कोई वही भी हो टूट जाएंगे। सकता है, तो अल्लाह तो कोई भी क्रिएटर कुछ भी हो सकता है। आप उस हस्ती से, उस एंटिटी से
जो मेटाफिजिक्स में रहती है, आप उससे ये कलाम मंसूब कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि चले आप हमें साबित करके दीजिए कि उसका ये कलाम उसकी तरफ से है। अभी आपने खुद ही बात करी है, मैंने नहीं बात की थी। आपने कहा कि 1000 भी सबूत देंगे, तो आप ऐसे लोगों को जैसे बता रहे हैं कि जैसे कुरान के अंदर बहुत सबूत है। आप गलत इंप्रेशन लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं 100 दलील दे दीजिए चले आप कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, खत्म होगी बात, फिर हम उस पर बात कर लेते हैं ना। सच वाले जी का यही तो फील्ड है। मोहतरम, मैं कहता हूँ कि मुजफ्फर का बाप ही पैदा नहीं हुआ, तो फिर मैं ये कैसा दावा कर सकता हूँ कि मुजफ्फर पैदा हो गया? और तो भाई बात यह है आप कि मुजफ्फर कह रहे, आप कह रहे हैं कि मुजफ्फर का जो है वो फलां बंदे का बेटा है, तो साबित आपने करना है ना भाई साहब। यार, जब एक बंदा बाप पैदा नहीं हुआ तो मैं पहले बाप पे बात करूंगा या मुजफ्फर पे वो बात हम करूंगा? ये कह रहे इसका बाप पैदा नहीं हुआ, हम ये कह रहे आपका क्लेम है कि मुजफ्फर जो है फलां का बेटा है। आपने साबित करना है भाई साहब कि ये मुजफ्फर फलां का बेटा है। हम कुरान की बात कर रहे हैं कि कुरान, आप कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब है। हम आपसे कह रहे हैं कि 100 सबूत आप दीजिए ना कि कुरान अल्लाह की किताब है। मैं आपसे सीधा साधा से सवाल कर रहा हूँ, आप फिर उसको रुख मोड़ रहे हैं बात। मोहतरम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का वजूद है, वो अपनी हाँ है मखलूक सर, से फिर खिलाफ। आपको समझ नहीं आ रही, आप क्लेम से हट रहे हैं अपने से। जो अभी आपने कहा कि 1000 भी सबूत है तो आप नहीं मानेंगे। आप मुझे 100 सबूत दीजिए कि अल्लाह कुरान जो है अल्लाह की किताब है। और हमारे पास इतना एविडेंस है कि ये कहानियां कहाँ से उठाई हैं, कहाँ से आई हैं, उसका पहले रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि ये स्टोरी वहां से ली गई है, ये अफसाना था, ये वहां से लिया गया। आपके कुरान में हमारे पास तो सबूत हैं, लेकिन आप सबूत दीजिए कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। आप प्लीज ये सबूत शुरू तो कीजिए ना। चले 10 बता, आज 10 बता दीजिए। 100 बहुत अच्छा, है, चले आज आप 10 बता दीजिए। मेरी 10 बात सुनो बता ना। दीजिए। अगर अगर तो बहस बराए बहस करनी है और ये जड़ बहस से पर बहस शुरू नहीं नहीं है, लोग करना, सुन रहे हैं। पहले स्टेप से शुरू बात हो नहीं रही है। करना, ठीक है? तो ठीक फिर है, मैं, बहस नहीं है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, मैं बहस करता जाऊंगा, आप उसको इनकार करते जाएंगे क्योंकि आप खुदा को नहीं, उसकी अपनी अरे मखलूक में उसके भाई खलकों को नहीं मानते, आप तो फिर। अच्छा मुद्दा रखिए, मुद्दा रखिए, रखिए रखिए, 10 सबूत दीजिए। हाँ जी, मुद्दा ये है, 10 मैंने सबूत कहा कि दीजिए, सच वाला साहब ने 10 सबूत कहा मैं दीजिए, ये अल्लाह एक की किताब है। 10 सबूत दीजिए। सच वाला साहब ने कहा कि मैं एक जहानत का इनकारी नहीं हूं। मैं इसी बात को लेके कह रहा हूं कि मैं उस जहानत को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो एक चीज पैदा करे हर कमजोरी के साथ और उससे अपना ताल्लुक काट ले, तो इसको अच्छा, ये जहानत बात कह ही आपसे नहीं किसने सकते कही आप। जो है वो, सुनिए सुनिए हमारे खाकसर साहब, ये आपसे किसने कही कि जो है वो ऐसा ऐसा है कि वो जो है जितने आप उसके साथ औसाफ जो है जो लगा रहे हो, वो बता रहे हो कि जो है वो तखलीक भी करती है, उसके बाद फिर जो है वो कुछ जो है अपना पैगाम भी भेजती है, वो जो है इंसान से ताल्लुक भी रखती है। ये सारी चीजें आपने आपसे किसने बताई, किसने बताई? मोहतरम, मैं कह रहा हूं कि मैं इस जहानत को मानने का इनकारी हूं। मेरे अगर मेरे ऐसी भाई, जहानत आपने बनाई नहीं है। ठीक है, आप इनकार करें ना, अभी जाहिर बात है, अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो जो जहानत है वो इस तरह की है कि वो जो है वो जो है फर्जी फरिश्तों की मोहताज है, वो जो है नबियों और रसूलों की मोहताज है, वो किताबों की मोहताज है, वो अरबी किताब को जो है नॉन अरब तक पहुंचाने के लिए भांत भांत के तर्जुमा करने वालों की मोहताज, ठीक है, बहुत खूब। आप ऐसी 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 जो है किसी अल्लाह को, ऐसी हस्ती को आप माने, शौक से माने भाई, हमारा आपसे क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। अगर आप सिर्फ मानने की हद तक रखते हैं, किसी इंसान को आप तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी से आप बुग़्ज़ अदावत नहीं रखते, किसी के साथ जो है बॉयकॉट नहीं करते, किसी भाई को भाई से अलग नहीं करते, अगर आप जो है बाप को बेटे से जुदा नहीं करते, तो मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। आप यकीनन मेरे भाई हैं और मैं आपका भाई हूं। आपने जितनी भी बातें कही, कुरान तो हमें यही सिखाता है कि अमन, क्या सिखाता है? मोहब्बत। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा, सुनिए जरा। हाँ जी, हाँ जी। अगर कुरान अमन अमन और शांति सिखाता है, तो आप जो जी, है, अगर मैं कहूं कि कुरान कत्ल क़िताल को 170 बार उसके मुश्तक़ात को दोहराता है, क्या आप मेरी इस बात का रद्द करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं। फिर तो फिर कुरान अमन और शांति की किताब कैसे कहलाई? जबकि देखें, इसमें दुनिया कत्ल की, क़िताल के मैं मुश्तक़ात को बता 170 बार दोहराया गया है। मेरी मैं कह रहा हूं कि आप 170 कह, मैं 200 से ज्यादा ममालिक है। हर मुल्क की फौज के जो कोड है उसमें लिखा हुआ है कि जब आप पे हमला हो,
आपने आगे मेरे से भाई, हमला करना है। मैं बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर ना जाएं, आप सिर्फ कुरान के अंदर रहें। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि इसीलिए ताकि अमन पैदा हो, नहीं नहीं, आपका खात्मा ना हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए कि कुरान के मुताबिक फितना किसे कहते हैं? अगर आप फर्ज करें, अगर आप किसी के मजहब की वजह से उसके जान के पीछे पड़ जाए, उसको कत्ल करना शुरू कर दें, किसी पे ऐसे तौर पे उसको पाबंदियां लगाएं कि उसका जीना हराम हो जाए, एक तबके के ऊपर पाबंदी लगा दें, वो भी फितना ही है। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने किया था, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने किया था। ये जितनी बातें आपने करी हैं, ये अभी जो बात अभी जो अपने अल्फाज कह रहे हैं, ये एग्जैक्टली प्रॉफेट मोहम्मद ने किया था, एग्जैक्टली। मोहतरम बात सुने, अगर आपके पास कुरान से कोई आयत है तो रखे सामने, हम उसका पस मंजर देख के बात कर लेते हैं। हमारे बड़े भाई खाक साहब जी, देखिए सुनिए, अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और फिर जो है मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मैं कुरान का हवाला देकर बात करूंगा और आप भी कुरान के हवाले ही से मेरी बात का रद्द कीजिए प्लीज, ठीक है? मैंने ये आपसे ये कहा कि पूरे कुरान में 170 बार कत्ल क़िताल के मुश्तक़ात को दोहराया गया। अब आपने किसी मुल्क की जो है इधर उधर की जो हवाले दिए, आप जो है इधर उधर के हवाले ना दें, आप कुरान ही की बुनियाद पर यह साबित कीजिए कि यह अमन और शांति की किताब है। तो मैंने जब ये पूछा कि फितना किसे कहते हैं, आप कुरान के बाहर वाली बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या कुफ्र और शिर्क कुरान के मुताबिक फितना नहीं है? नहीं, फितना नहीं है, नहीं है। फिर अच्छा, कुरान के मुताबिक जालिम कौन होता है? देखिए नहीं, आप ये कुरान की आयत से बताइए, कुरान के मुताबिक जालिम कौन है? कुरान के जालिम वो है कि जब उस किसी पर सच्चाई जाहिर हो जाए और वो उसके खिलाफ नियतन इक़दाम करे, उसको आप जालिम की तशरीह में लेके आ सकते हैं। नहीं, कोई एक आप किसी को मारे ना, आप ये भी मतलब है। तो मैं आपको यानी कि जिस तरह आप जाना चाह रहे हो मैंने आपको बता दिया। मेरे भाई जरा सुनिए, आप जो कुछ फरमा रहे हैं, एक आयत से कोई इसका रेफरेंस दें, बताइए कि जो है आपकी जो तशरीह है जो कुरान की कौन सी आयत से इसकी तायीद होती है, कोई एक आयत पेश की। कुरान कहता है, ये सूरह अल-मादा में है, मैं आपको आयत भी भेज दूंगा, कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता वो जालिम है। जालिमून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उधर, तो इसमें क्या ये यानी कि अगर आप नहीं करते ये बात आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि जालिम असल में है कौन? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जब आप पे सच्चाई जाहिर हो जाए और आप उसको, यही बात कुरान में कहाँ लिखी है? ये इसी आयत से कहाँ है? एक आयत पेश कीजिए ना, ताकि वो आयत स्क्रीन पर, सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ, मैं वो आयत स्क्रीन पर रखूं ताकि उस पर आप भी और मैं भी उनके लफ्जों पर गौर करेंगे कि उसमें लिखा क्या है। मेरी बात ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, आप भी अपनी बात ना करें, हम कुरान के मतन पर बात करेंगे। मतन क्या कहता है? मेरी बात सुने सच वाला साहब, मैंने आपके बहुत भी प्रोग्राम देखे हैं। आप चाहते हैं कि एक अलफ बे पे ते वाली किताब हो और आप पढ़ते जाए, आपको पता चले यहाँ पे बे है, यहाँ पे बे ही मतलब है। अगर आप फसाहत व बलागत का समझते हो तो आप उसके मजमून में डूबेंगे, उसके मजावी माने लेंगे, उसका मतन देखेंगे, आगे आयात देखेंगे, पीछे आयात देखेंगे। मैं हर बात आपकी कबूल करने के लिए तैयार हूं, अगर आप कुरान का मतन जो है यहाँ पर पेश करेंगे। आप पहले मतन तो पेश करें। मेरे भाई बताई है ना, आपने तो नहीं बताई। आपसे ये कहा कि देखें कि फितना क्या होता है, आपने जो कुछ कहा कुरान के बाहर कहा। आपने कहा जालिम कौन है, देखिए आपने जालिम का पूछा, मैंने आपको आप बताया है कुरान का लिखने वाला जालिम किसे कह रहा है? अल काफिरून हुम ज़ालिमून कह रहा है, जो काफिर हैं असल में वही जालिम है। और आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वहां पर एक नहीं तीन अल्फाज आए, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये तीन अल्फाज आए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं
कुरान का लिखने वाला क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि जो है वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कुरान के लिखने वाले के नजदीक शिर्क और कुफ्र सबसे बड़ा जुल्म है। सच वाला जी इन कितनी ऐसे बातें ऐसे ये क्लेम करते जाते हैं, पता नहीं अपने जो क्लेम होते हैं उनको पहले समझते हैं कि नहीं। ये जो अभी कह रहे थे कि जो कुरान में लिखा हुआ हम उसके मजाजी माना लेंगे, मजाजी माना क्यों लेंगे? आप हकीकी माना क्यों नहीं लेंगे? जब दस्तूर है, जिंदगी गुजारने का कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया गया है, तो आप मजाजी माना उसके क्यों लेंगे? हम तो उसको हकीकी माना लेंगे। जो आप ये तो बड़ी बड़ी सी बात इस बात मेरे भाई कहा कि मैंने कभी नहीं कहा यहाँ पे, मैंने कहा कि हकीकी माना लेंगे, बाद दफा मजाजी माना लेना पड़ता है, बाद दफा आयात आगे पीछे देखनी पड़ती है, बाद दफा किस वक्त पर वो आयत उतरी वो देखना पड़ता है। अगर मजाजी माने लेने से मजमून ज्यादा खुलता हो, ज्यादा गहराई में इंसान उतर सकता हो और ज्यादा मजमून वाज़ेह हो जाए, तो फिर अगर करीना मौजूद हो तो हम मजाजी मायने ही लेते हैं। अच्छा, तो एक और इसका सवाल मैं मतलब है आपके सामने रखता हूं। आपने लोगों के डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया है कि मजाजी माना ले या हकीकी माना ले। तो किताब ऐसे, दस्तूर की किताब ऐसे लिखी जाती है क्या? कभी किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ऐसे लिखा जाता है? अच्छा, जहाँ लोगों को पनिशमेंट भी मिलनी होती है, जहाँ तो हमेशा जन्नत में जलना होता है, तो उसके लोगों की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया जाएगा कि मजाजी माना लो और करीना देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आप लेंगे? आप मुझे ये बताएं। आपने तो कॉन्टेक्स्ट हदीसों से और तारीख से आ रहा है, तो जो लोगों ने बाद में लिखी है। हाउ डू यू नो दिस द कॉन्टेक्स्ट वाज राइट? स्टॉल है मोहतरम, आपको मुझे आप ना एक तस्वीर बना के दिखाएं कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कैसे होती है। ना आपको फसाहत व बलागत का इल्म है, आप अलग बेटे के आ रही हैं। अरे भाई, फसाहत व बलागत का पता हो तो बीच में टीका लगा रहे हैं आप लोग। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हमारे बड़े भाई सुनिए, आप अलग बेटे का तकाजा न करें मुझसे और मैं अलग बेटे पे बात कर। को थाम दो तो उसके ऊपर सजा भी तो नहीं है ना? वहां आपको जन्नत में तो नहीं फेंका जाएगा अल्लाह की रस्सी। ये तो मुहावरा है, तो समझ आ रही है अल्लाह की रस्सी को, लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही है। मैं जो बात कर रहा था अमूमन कुरान को समझने के हवाले की बात नहीं कर रहे हैं। आपने अभी तक किसी भी आयत का हवाला नहीं दिया। अब अपनी बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं। हमारे बड़े भाई सुनिए जरा मेरी बात गौर से। मैं एक और सवाल आपके सामने रखता हूं। देखिए, पूरे कुरान में जो काफिर और मुशरिक हैं उनके खिलाफ तो कत्ल व क़िताल और जिहाद का बार बार हुक्म आता है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, मेरे सवाल को जरा गौर से सुनिए। पूरे कुरान में जो मुशरिक हैं और जो काफिर हैं उनके खिलाफ कत्ल व क़िताल और जिहाद का तो बार बार हुक्म आता है, लेकिन पूरा कुरान, पूरे का पूरा कुरान जालिम और मुजरिम के खिलाफ कत्ल व क़िताल की बात से खाली पड़ा है। कोई एक आयत पेश करें जिसमें जालिम और मुजरिम के खिलाफ कत्ल व क़िताल का कुरान हुक्म देता है। कोई एक आयत पेश की। सजवाला साहब, आप गलत बयानी यहाँ पे कर रहे हैं। आपको पता है कि पहली दफा कताल का जो आयत उतरी है वो कब उतरी है? याद है आपको? मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं तो कुरान का मतलब मेरे सामने दूसरी आयत है। आप अब आपने कत्ल वाली बात की ना, तो मैं आयत पहली आयत जिहाद की आप इधर लगाए, दूसरी है तो फिर बात आगे चलेगी। उसी के तसलसल में दूसरी आयत है जो आप 170 की बात कर रहे हैं। मेरे नजदीक तो उतारने वाली बात ही नहीं है, लिखने वाली बात है। चलो लिखी गई, पहली आयत लगाए ना। बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले जिहाद के बारे में वो इधर लगाए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। आप वो सबसे पहली आयत लगाए, उसी की तसलसल दूसरी आयत नहीं है। मैं आपको सबसे पहली आयत, मैं कुरान मेरे सामने है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई एक आयत बताइए जिसमें जालिम और मुजरिम के खिलाफ कुरान का लिखने वाला कत्ल क़िताल का हुक्म दे रहा है। कोई एक आयत बताइए। पूरा कुरान आपके सामने रखा है ना। आप सबसे पहली आयत जो जिहाद के बारे में उतरी वो लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है मेरे नहीं, जिहाद के बारे में जो क़िताल के बारे में उतरी है उसको लगाए। उतरी बात नहीं मेरे नजदीक कुरान ना उतराना चाहा। जैसे भी लगा दो मेरे भाई, लगा दे ताकि मैं बात करूं। उसी की तसल्सल में दूसरी आयत। मेरे भाई, मैं यही तो आपको
कंप्लीट कुरान का जो है आपको दे रहा हूं ना, कोई एक आयत पेश करें जिसमें मुजरिम और जालिम के खिलाफ कुरान का लिखने वाला कत्ल क़िताल का हुक्म दे रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो क़िताल का हुक्म आया, मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप। जो क़िताल का हुक्म आया वो आयत पहले लगाएं जरा, जो सबसे पहले आयत होती है क़िताल के बारे में, वो लगाएं तो बात करते हैं। सुनिए, मैंने आपसे ये अर्ज कर दिया कि उतरना चढ़ना मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुरान में लिखा है। अगर आप ये कहते हैं कि यानी कुरान जब मैं खोलता हूँ उसमें कत्ल क़िताल की बात कहाँ आ रही है, अगर आप ये पूछते हैं तो मैं पेश कर दूंगा। यह उतरना चढ़ना मेरे नजदीक नहीं है, मेरे नजदीक लिखा गया है कुरान में। जो भी आप मानते हैं, जो सबसे पहले आयत लिखी गई इस हवाले से वो लगा दें इधर। देखिए मुशरिकीन नहीं, वो आयत लगाएं जो सबसे पहले क़िताल के बारे में लिखी गई, जिसमें सबसे पहले हुक्म दिया गया। ठीक है, वो लगा दें आप, मेहरबानी। चलें ठीक है, बकरा का निकालिए अमित जी। एक बार मैं देखता हूँ वो जो है कौन सी जो है आयत है। उक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मैं वो क्योंकि मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। जी, उसके बाद वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह। जी, अब आप बताइए मोहतरम, अब इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक मिनट अच्छा, अगर उर्दू का अगर आपके पास तर्जुमा हो, क्योंकि मैं इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मेरी। डायरेक्ट अरबी पढ़ के आप बताइए ना, अगर आप कुरान को डायरेक्ट समझते हैं। हाँ जी, मैं उस आयत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अल्लाह ताला क़िताल का हुक्म देता है और कहता है क्योंकि आपको अपने घरों से निकाला गया। मैं भी ढूंढना वो आयत ना, वो आपको इल्म होगा शायद ज्यादा, पहले मैंने आपसे ये कहा ना कि 191 है, सूरा अल बकरा 191 आयत नंबर 191, ये निकालिए आप। 218 नहीं 218 की बात नहीं कर रहा हूँ, सूरा बकरा है, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 191। ऐसा करें सूरा बकरा 218 लगाएं। 218 कह रहे हैं? जी जी, तो ये 191 में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे पहली किताब वाली आयत उतरी है वो क्या है, कौन सा बता रहे हैं आप? 218 बकरा की 218। उससे पहले तो ये 191 हो गया ना। ये 191 का मतलब ये तो नहीं कि ये आयत 218 से पहले उतरी। जाहिर बात है कुरान में जिस तरतीब से आप उस तरतीब पर जो है मुत्तफिक नहीं है। नहीं, वो यानी कि उस तरतीब के मुताबिक नहीं, जिस तरतीब के मुताबिक आयत उतरी। क्यों भाई, यहाँ उतरने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कुरान में जिस तरह से लिखा है मैं उसी की बात करूंगा ना। हाँ जी, नहीं उस तरह जो है आपके पास क्या सबूत है? कुरान जो लिखा है ये इसका तो सबूत है। मैंने जब कुरान खोला तो सबसे पहले मुझे ये आयत नजर आई। आपने कहा कि पहली आयत निकालिए, मैंने निकाल दी। देखिए, मैं उस नंबर की बात नहीं कर रहा। मैंने पहले बताया था आपको कि हमें वाकयात इस वक्त कौन सी आयत उतरी वो देखना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, ये इसका सबूत क्या है कि कौन सी आयत कब उतरी आपके पास? भाई कुरान लिखा हुआ है, ये तो सबूत है ना, एक मौजूद है हमारे पास फिजिकल फॉर्म में। मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप ये फरमा रहे हैं कि 218 ये बात कर रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह। आप ये इस आयत की बात कर रहे हैं? जो लोग ईमान हाँ जी, इस आयत की बात कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये नहीं है, पहली आयत है जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है क्योंकि आप अपने घरों से निकाले गए इसलिए आपको इजाजत देती है। देखिए, आपने ये फरमाया कि कुरान की वो पहली आयत निकाली है जब आप खोलेंगे, तो मैंने कुरान खोला, पहली आयत ये निकली।
191 जहां पर क़िताल का हुक्म है बाकायदा, जहां बाकायदा ये क़िताल का हुक्म है। अब आप ये 218 जो बता रहे हैं इसमें तो क़िताल का हुक्म नहीं है। एक ने जो फरमाया मैंने निकाला, मैं ये कह रहा था जिसमें अच्छा चले कत्ल करने मारने का हुक्म है, वक्त कहा गया है। मैं आपको चले ठीक है, ऐसे ही रहने दे। आपको इल्म है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में उन पर जुल्म होता रहा, ठीक है। उसके बाद वो गए मदीना। आपसे के जुल्म होता रहा, ये अलग बात। असल में ये बात है, असल में कुरान के बाहर है। पहली बात तो मैं इस तरह की बातों को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन आप ये जो फरमा रहे हैं कि जुल्म होता रहा, ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत है। वो इस पर जो है आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा, वहां पर जो है ना इत्तेफाकी हो जाएगी। इसलिए वो बातें न करें जिस पर जो है हम दोनों इत्तेफाक नहीं कर सकते। कुरान का मतन आपके सामने भी है, मेरे सामने। सच वाला जी 13 साल वहां पे रहे हैं, आपको आप मुसलमानों के अंदर 13 साल रह के इस तरह की बातें उनके मजहब के खिलाफ करके दिखा दें, तो फिर आपको जुल्म का पता चलेगा जुल्म होता क्या है। 13 साल में 3 साल करके दिखाएं आप, फिर देखेंगे यानी उनके खिलाफ क्या रद्द-ए-अमल होता है। 3 साल करके दिखाइए आप। कहाँ पे 13 साल कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इलाके में मुसलमान अक्सरियत में है, वहां पर मैं एक नए दीन की शुरुआत करता हूँ, एक नए दीन की शुरुआत करता हूँ। मैं कहता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और सारे लोग गलत हैं। सब लोगों ये मुसलमान जो कुछ मानते हैं वो सारा झूठ है, और मैं जो कुछ कह रहा हूं ये सच है, ठीक है। तो अब ये कहता हुआ मैं मुसलमानों के इस इलाके में कितने दिन तक जो है जिंदा रह पाऊंगा, जरा मुझे बताइए। कितने दिन? अच्छा चले, मैं जो भी आप पर इस लिहाज से कोई ज्यादती करेगा वो जालिम होगा। आप बार बार जो है अपना मौजू आप बात बदल देते हैं। हम जो आपको पूछते हैं जवाब जो है, देखिए आपके पास जवाब नहीं होता तो आप कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैंने कुरान की आयत पूछी ना मेरे मोहतरम, आपने जो कहा मैंने निकाल दिया, फिर आप जो है दूसरी आयत का रेफरेंस दिया, मैंने दूसरी आयत भी निकाली, वहां पर तो क़िताल का जिक्र ही नहीं है। फिर आप कहीं और चले गए, फिर आप कुछ और रेफरेंस देने लगे जो कुरान के बाहर है, और जो रेफरेंस आपने दिया फिर वहां आप फंस गए, क्योंकि जो है आपके नबी पर जो है जुल्म हुआ 13 साल तक। ये सरासर झूठ है। 13 साल तक जुल्म सरासर गलत बात कह रहे हैं। मैंने आपको आप ही के जो है इस बयानी पर मैंने आपको एक मिसाल दी कि मुसलमानों के इलाके में अगर मैं एक नए दीन की शुरुआत करता हूं, या यूं समझ ले कि मैं अपने आप को नबी कहता हूं, भाई समझ गया ना कहकर मैं अपने आप को इस तरह का दावा कराऊं, तो मुझे ये बताइए कि मुसलमान मेरी इस बात पर कितने दिन तक चुप रह पाएंगे। ये आमदी सच वाले जी, ये आमदी है, इन्हें सब मालूम है, इन्हें खुद पता है, पता है, इसलिए खामोश हो गए। मुझे आप पर बड़ा तरस आ रहा है मोहतरम, सच वाला साहब, इंतहाई तरस आ रहा है। सच वाला साहब, एक तो आप ये गलत बयानी कर रहे हैं कि 13 साल वहां पे जुल्म नहीं हुआ। दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं, 13 साल जुल्म हुआ कह रहे हैं यार। मुझे बात करते रहे, बात नहीं करने दे रहे, फायदा क्या? मैं जब आप बात करते मैं खामोशी से सुनता हूँ, आप बात ही नहीं करने देते। आप कितना बड़ा झूठ करें, 13 साल जुल्म हुआ। हाँ, मेरी बात तो मुकम्मल करने दे मुझे, बोलिए। बात ही नहीं करने दे रहे जी, बोलिए। ओ भाई, दुनिया की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इस्लामियात, जर्मनी से मैं हूँ, जर्मनी में यूनिवर्सिटीज है, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, इस्लामियात मेरी वाइफ ने पढ़ी है। यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटी में यही चीज पढ़ाई जाती है कि 13 साल वहां पे उन्होंने मक्का में ज्यादती हुई। किताबें देखी उन्होंने, पुरानी सीरा इब्ने इसहाक देखी, और जो रवायात है उनको देखा, कुरान की आयात को देखा कि वो गवाही इस बार की दे रही कि नहीं दे रही। आप कहते हुआ ही कुछ नहीं। अब आप झूठों को तो मैं यहाँ पे नहीं, वहां पे आपसे बात कर सकता। अरे भाई सबूत देना, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, तो दुनिया में तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। आप रिसर्चर हो, आप है क्या? आप हो तो या दावे में दावे कर देते हो। अरे भाई आपने दावा किया ना, तो आप प्लीज सबूत दीजिए ना। एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं इतने?
मैंने सीरत में आपको किताब का नाम बताया जो सबसे पहली किताब है सीरत के बारे में लिखी गई। अब वहां पे जी। जाके पढ़ ले। अच्छा, क्या लिखा? मैंने हिजरत नहीं की। आप बात यानी कि बहस बराए बहस होनी है। अब मैंने आपको तो किताब भाई दी, आप पढ़ इब्ने लीजिए। सऊद ने तो और भी बहुत कुछ लिखा है जिसको मुसलमान नहीं मानने को तैयार, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। मैंने बताया कि उस किताब को देखते हैं और हदीस हदीस की किताबों को देखते हैं, कुरान के आयात को देखते हैं, वहां से जो फिर नतीजा निकलता है वो पेश करते हैं। आपका ख्याल है कि वो सीरा बदर इसहाक को पढ़ाते रहते हैं कि तो ये अब आपने कहा कि जुल्म हुआ है, जरा मिसाल दीजिए ना, कौन कौन से जुल्म हुआ है, कितने बड़े, उसकी उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, हम देखेंगे ना, लोग सुनेंगे। आप बताइए ना कौन कौन सा जुल्म हुआ, प्लीज। और उसकी वजूहात क्या, ये भी बताइए प्लीज। अच्छा चले लगाए, मुझे मिल गई वो आयत जो मैं आपको कहा था। ये सूरत अब नंबर आप फिर यहाँ 22 से है हट गए, और फिर आप यहाँ और क्या आयत हट गए? नंबर है 39 टू 40, मुझे मिल गई है। जी, हाँ कौन जी, सी आयत 22 है? नंबर सूरत है, आयत नंबर है मैं 39 बात टू कर रहा हूँ 40। सूरह बकरा की। मैंने कुरान खोला, कुरान हाँ खोलने के बाद आयत सबसे बता पहली रहा हूँ आयत मैं जो है आपको। ये। हाँ जी, जी मेरे यही आज मैं भाई, ढूंढा था जो अब मुझे चाहिए थी। मेरे भाई, मैं सूरह बकरा की बात कर रहा हूँ। आपने ये फरमाया कुरान खोले और पहली आयत किताल वाली निकाले। मैंने आपके सामने निकाल के जी, रख दी है। सूरह बकरा की सबसे पहली आयत, इसमें जो है किताल का हुक्म है, कत्ल का हुक्म है, अब मारने वो का, आयत लगाए काटने ना। का, हाँ किलिंग का जी, हुक्म है। वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुम कह रहा है कुरान का लिखने वाला। सच अब आप वाला साहब, वो क्यों आयत कर रहे लगाए हैं? जो मैं आपको कह रहा हूँ, वो आयत लगाए बराए मेरे भाई, मेहरबानी। पहली कहाँ है? पहली कहाँ है? क्या मैं बुनियाद है आपके पास? उसका क्या बुनियाद है जवाब आपके इसके साथ मिला के दूंगा, ठीक है ना। आप ये लगाए मेहरबानी और आयत। पास? अब आप उसका जवाब इसके साथ मिला के देंगे? अच्छा ठीक है, अभी निकालिए जो है। अब आप जो है, आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, मौका दिया जाता है। चलो देखते हैं आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। जी, ये क्या है? मैंने आयत नंबर जी, इसमें क्या बताना चाहते हैं आप? मैंने कहा है कि आप आगे हाँ, ये देखिए, अब इजाजत दी जा रही है किताल की इन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई है और इनके लिए जंग कहाँ है यहाँ पर? आप उर्दू पढ़ नहीं रहे? मैं उर्दू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जंग का लफ्ज कहाँ है? ये अन्नहुम ज़ुलिमू आया है। हाँ हाँ, ये यहाँ अन्नहुम की ज़ुलिमू तो का मतलब जंग कैसे हो गया? इस देखे ना, इसको आगे भी पढ़े ना। इससे आगे लिखा है, आगे भी पढ़ लिया मैंने। इसमें जंग अच्छा, कहाँ आया? मेरी बात, जुल्म का मायने एक ही है। भाई जाहिर बात है, आप ही बताइए ना जुल्म का क्या हाँ तो माना मैं है। बता रहा हूँ ना, करीना यहाँ पर मौजूद है, आगे भाई आज करीने की पढ़ेंगे, बात ही आपको नहीं मिल कर रहे जाएगा। ने मेरे भाई। जंग कहाँ आ गया इसमें? इसमें यह कहा गया है कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। पहली बात तो इसमें जंग का लफ्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जालिम के खिलाफ, यानी मतलब किताल का कोई हुक्म नहीं है। मैं हुक्म की बात कर रहा हूँ। युकातालून है तो सही। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। मेरा सवाल क्या था, आपने गौर किया, उसके बावजूद मेरे सवाल से पलट रहे हैं। मैं आपसे फिर अपना सवाल दोहराता हूँ। पूरे कुरान में कोई एक आयत बताइए जिसमें जालिम और मुजरिम के खिलाफ किताल का, जिस तरह से मुशरिक और काफिर के खिलाफ किताल और जिहाद का बार बार हुक्म आता है, जालिम और मुजरिम के खिलाफ ये किताल और जिहाद का कोई एक आयत में हुक्म बताइए, हुक्म, ऑर्डर। अच्छा, आप काफिर को क्या समझते हैं? पहले आपको तो यही नहीं इलम जाहिर कि बात है, काफिर काफिर है कुरान की नजर में जालिम है। वही है नहीं। जो है मतलब देखिए, काफिर मैं नहीं समझता नहीं। देखिए, एक है मोमिन, एक है काफिर। काफिर जो है मोमिन की जिद है। नहीं, गलत है ये, आपको किसने कहा? अच्छा ठीक है, आप सही बताइए, सही आप तो बताइए, गलत इल्जाम में कह रहे हैं, आपको आप काफिर बताइए ना सही पता क्या है। है। देखें, आप बताइए सही क्या है, आप बताइए। आप काफिर की क्या डिफाइन करते हैं? चलो मैं यही बताता मेरे हूँ, भाई नहीं पता आप काफिर क्या बताइए है। ना, आप बताइए। काफिर का लुग़वी मानी है इनकार लोगों की करने बात नहीं वाला। कर रहा हूँ, आपको कुरान का रेफरेंस देना पड़ेगा कि दूंगा किस क्या यार, जगह आप। बात तो करने दो, दूंगा मैं रेफरेंस, बात करने दो। जी, काफिर का लुग़वी मानी है इनकार करने वाला, चाहे वो किसी चीज का भी इनकार हो। कुरान में आता है कुफ्र तागूत, शैतान का इनकार।
काफिर को आप मुस्बत पहलू की तरफ ले जाएंगे तो ये मुस्बत मानी इख्तियार कर लेगा, अगर किसी मनफी पहलू की तरफ ले जाएंगे ये मनफी मानी इख्तियार कर लेगा। काफिर अपनी रूह के लिहाज से कुफर जो है ये न्यूट्रल लफ्ज है, ना मुस्बत है ना माइनस है। मैं एक और हवाला देता हूँ सूरह तौबा का। वो मुसलमान जो जंगों की तरफ नहीं गए, जो जंगों में नहीं गए, बहाने बनाए, जो एक खुसूस जंग का जिक्र है, तो अल्लाह ताला उनको भी वहां पे कहता है कोई मान लाने के बाद काफिर हो गए और उनका बाइकाट हुआ, फिर अल्लाह ताला ने उनकी माफी कर दी। ठीक है, तो काफिर का जो आप मतलब ले रहे हैं कि काफिर के खिलाफ कताल, तो फिर उनके खिलाफ भी कताल होना चाहिए जो मुसलमान थे जिन्होंने कुफर किया। मेरी बात सुनिए जरा, देखिए आपने ये फरमाया कि तागूत का कुफ्र करने वाला, तो अगर जब कुफ्र का सिला बे के साथ आता है, जिस तरह की जो है देखिए कि ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल किताब, ईमान का सिला जब बे के साथ आता है तो ये क्या मतलब है? उसी तरह से एग्जैक्टली कुफ्र बिल्लाह, कुफ्र बिल रिसालत, या फिर जो है कुफ्र बिल किताब। इन्नल लदीना कफरू बि आयातिना, ये इसका क्या मतलब है? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, कुफ्र बिल्लाह जो है, कुफ्र बिल रिसालत है, कुफ्र बिल किताब है। उसी तरह से ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल किताब, ये दोनों एक दूसरे की जिद है, दोनों एक दूसरे की जिद है, बनाया हुआ है। जाहिर बात ये कुरान की आयतें हैं। अब आप बताइए कि तागूत का कुफ्र की जो बात आप कर रहे हैं, कोई एक आयत पेश करें, हम उसमें देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। एक आयत पेश कीजिए। मैं आपको एक शेर बता देता हूँ। आप इधर उधर जाते हैं। आपने ये फरमाया कि कुफ्र तागूत के साथ होता है, तो ये आयत आप पेश करें, हम उस पर गौर करना चाहें कि उसमें क्या लिखा है। मैंने तो आपको बता दिया, नहीं बताया ईमान के साथ होता है। मैंने कहा आयत मेरे भाई आप एक आयत पेश करें, मैं आपको आयत पेश करूंगा। इन्नल लदीना कफरू बि आयातिना, देखिए कुफ्र जो है जब जब भी आता है, ये जो है ये माना देता है जो कि जो है ईमान की जिद है। आमन बिल्लाहि, इन्नल लदीना आमनू वल्लदीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये सारे के सारे लिखते हैं ना, मतलब ईमान बिल आखिरत, ईमान बिल रिसालत, ईमान बिल किताब, ईमान बिल्लाह। उसी तरह से ये कुफ्र उसके कॉन्ट्रास्ट में आया है, उसकी जिद है, उसका अपोजिट है। अब आपने जो फरमाया कि तागूत के साथ कुफ्र, तो आप जरा कोई आयत पेश करें, आप हम उस पर देखेंगे क्या लिखा है। आयत पेश की। मेरी बात सुने, आप अपने एडमिन को कहें कि वो गूगल में उर्दू में अगर दे सकता है या अरबी में, उर्दू की बात नहीं, आप कुरान की आयत पेश करें, आप कुरान की आयत पेश करें। भाई मैं हाथों से नहीं बताइए ना, बताइए। मैं अब ढूंढूं फिर वक्त लगेगा, लेकिन ये कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगले प्रोग्राम में आपको। आप ढूंढ के आइए, आप ढूंढ के आइए, तब हम बात करेंगे। क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब, मैं 3 सवाल किया आपसे। एक तो मैं ये सवाल किया कि पूरे कुरान में मुजरिम और जालिम के खिलाफ कत्लो क़िताल का कोई एक आयत पेश करें, इसका जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, हुक्म, जबकि पूरे कुरान में मुशरिक और काफिर के खिलाफ तो कत्ल क़िताल का बार बार हुक्म है, लेकिन जालिम और मुजरिम के खिलाफ एक भी आयत आपने लगाई है। ये जो जुल्म करे ये जालिम नहीं होता तो क्या होता, उसके खिलाफ तो मेरे भाई ऑर्डर कहाँ है, ऑर्डर कहाँ है? मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ना, जबकि जो है मुशरिक और काफिर के खिलाफ तो ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है ना, मजबूर का सिगा है। ये देखिए इसमें तो मजबूर है, पहली बात तो माजी मजबूर है, और फिर जो है इसमें हुक्म नहीं है। मैं यही तो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ ना, मुशरिक और काफिर के खिलाफ तो कुरान का लिखने वाला कत्लो क़िताल का बार बार ऑर्डर दे रहा है। उक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम क़ातिलूहुम वक़्तुलूहुम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लूज़ अलैहिम। ये सारे अहकाम, ये सारे ऑर्डर हैं, सारे ऑर्डर हैं, लेकिन जालिम और मुजरिम के खिलाफ एक भी ऑर्डर नहीं, एक भी ऑर्डर नहीं। देखिए जब ये पहली आयत थी जो क़िताल के बारे में नाज़िल हुई, जो मेरे भाई ऑर्डर नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ पर तो मेरी बात सुनो, मुझे इजाजत मिलेगी तो फिर
जिस चीज का मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसा कोई नहीं करता। ऑर्डर ऑर्डर एक आयत में देना था, शायद बात कोई आयत नहीं आई, कोई एक आयत बताइए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे, कौन सी आयत है जिसमें ऑर्डर है, ऑर्डर हुक्म है, कौन सी आयत? आप खुद ही तो मुझे कितनी आयत बता रहे हो कब मैं जिसमें काफिरों के खिलाफ। ये किताब का हुक्म किसके लिए है? जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, उनके लिए है। जो मुजरिम है, मुजरिम यूं समझिए कि कुरान का लिखने वाला मुजरिमीन और जो है जालिमीन की पुष्टपनाही करता है, पुष्टपनाही कर रहा है कुरान का लिखने वाला। आपको पता है पूरा कुरान जो है जालिम और मुजरिम के खिलाफ वर्जी नहीं कर, उसके खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि उनकी पुष्टपनाही करता है। कैसे पुष्टपनाही करता है? आप खुद ही दावे लगाते जा रहे हो। आयत रखो, कोई आयत रखो जिससे आप कहते पुष्टपनाही करता है। रखो भाई ऑर्डर है तो बताइए ना, एक आयत। और भाई आपने कहा पुष्टपनाही करता है, आयत रखो। दावे जा रही हो आप। उसकी सारी दुश्मनी काफिरों और मुशरिकों से है, लेकिन आप गलत कह रही हो ना। कहा है कि यूनिवर्सिटीज में जब तो ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। कोई एक आयत पेश करें। आपको कुरान का जरा आपको कहा बताइए ना, मुसलमानों को भी सूरत तौबा में काफिर कहा गया है। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी काफिर कहा गया है। कोई एक काफिर का एक आयत पेश करें, एक आयत पेश करें। फिर मैं हाफिज, आप कहते कि नहीं है, हाफिज नहीं है, आप आलिम नहीं है, आप जो है कुरान नहीं जानते, तो फिर क्यों लाए आप, क्यों तशरीफ लाए? अच्छा फिर आप ये कहा करें कि भाई सिर्फ हाफिज ही हमारे पास है और कोई ना है। भाई रेफरेंस लेके आना चाहिए ना। जब आप कुरान के बारे में नहीं जानते तो फिर आप यहाँ बहस की बुनियाद पर कर रहे हैं। भाई मैंने कब कहा मैं हाफिज हूँ? पहले बताओ, या तो आप पहले मुझे पूछ लेते। बात नहीं हो रही। अगर आपको कुरान का इल्म है, मैं आपको अकली दलाइल दे रहा हूँ, हवाले दे रहा हूँ। कुरान की एक भी आयत आपने अभी तक पेश नहीं की, एक भी आयत जिसमें ऑर्डर है, एक भी आयत। पूरा तौबा जो है ये नाम ही बता रहा तौबा कि अल्लाह ताला का वही वाक़या इसमें पूरी सूरह में वही वाक़या और काफिरों के खिलाफ। यार पहले काफिर का तो मसला हल कर लो। काफिर को तो समझ लो क्या चीज है। एक आयत में पेश करें काफिर किसे कहा जाता है, आयत में बताइए। यार मेरी बात है, अगर आपने टाइम ही दया करना है ना तो मैं भी ढूंढ देता हूँ गूगल से, कोई मसला नहीं। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, जरा सबर। अब आपने अगर ढूंढना तो मैं ढूंढ देता हूँ, कोई मसला नहीं। ढूंढिए अभी सबर। अच्छा ठीक है, अभी ढूंढिए आप, हम किसी और से बात करते हैं। जब आपको मिल जाएगी आप दोबारा तशरीफ लाइए, ठीक है? काफी देर हो गई। मिल गया। ये है आयत नंबर 256 और सूरत मैं बताता हूँ आपको। सूरत बकरा में ये इतनी बड़ी आयत बकरा ही है। हाँ सूरह बकरा आयत नंबर 256 होगी। ठीक है। हाँ ये देखें बड़े अरबी में जी। हाँ शैतान का इनकार। अब इसका तर्जुमा भी दिखा दे नीचे। तो अब नीचे तागूत शैतान नहीं होता भाई। ये यहाँ ये अल्लाह की जो है कि कॉन्ट्रास्ट में आया है। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, अल्लाह पर ईमान लाना है और जो अल्लाह के अपोजिट जो कुछ है उसका कुफ्र करना है। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह के मेरी बात पूरा तर्जुमा लगाए नीचे इंग्लिश वाला। शैतान कहाँ है भाई? इंग्लिश वाला तर्जुमा लगाए ना, इंग्लिश का तर्जुमा लगाए। का लिखने वाला हमारे बड़े भाई, कुरान का लिखने वाला हमें ये बता रहा है जो अल्लाह है उसके अपोजिट में जो कुछ है वो तागुत है। ठीक है, तो कुरान का लिखने तो शैतान पर ईमान लाना है। शैतान अपोजिट नहीं है जी। क्या बताया आप? शैतान जो है वो अल्लाह के ऑपोजिट नहीं है। शैतान की बात नहीं करूं यहाँ पर। कुरान लिखने वाला अगर है तो शैतान कहता, आपने शैतान कहा तो हमने यही कहा, आपसे ये कहा कि अपोजिट जो भी है ना, कि वो जो है जो अल्लाह के अपोजिट जो है वो तागूत है, तो उसका कुफ्र करना है। जाहिर बात है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई। अल्लाह के अपोजिट ये मुसलमानों में आ गया ना, मंफी तो नहीं है। अल्लाह के अपोजिट है। अल्लाह के अपोजिट जो है वो शैतान भी हो सकता है, वो ईवल जो एग्जिस्ट करती है वो भी हो सकती है, और वो लोग भी हो सकते हैं। इट इज अ बिग वर्ड, इट इज सबको जो एनकम्पस करता है। अल्लाह की जो ऑपोजिट है फोर्सेस वो तागूत होती है, शैतान। देखें कि अपोजिट जो वर्ड है
देखिए सुनिए मेरे भाई, फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह, ये एक पूरी कंटिन्यूएशन में है। जो कोई तागूत का कुफ्र करे और अल्लाह पर ईमान लाए, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह पर ईमान एक पॉजिटिव है और तागूत पर का जो है मतलब उसके अपोजिट में आ रहा है ना। तागूत कौन है? उसका अपोजिट है। तागूत का कुफ्र करना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप बात करने देंगे मुझे? हाँ जी, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ जी, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि कुफर जो है ये अपनी लुग़वी मानी के लिहाज से ये न्यूट्रल लफ्ज है, और मैंने सूरह तौबा की मिसाल दे दी और यहाँ पे भी मिसाल दे दी कि अल्लाह के अपोजिट का जो अगर मैं इनकार करूंगा तो मैं अच्छी काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा। तो काफिर मुसलमानों के लिए भी आया है। आप कह रहे हैं काफिर का कत्ल का, तो मुसलमानों को भी कत्ल कर दो। सूरह तौबा में किसी का कत्ल हुआ, आप खुद ही जो है अपनी तरफ से बात आप बनाते हैं। आप समझते हैं कि अच्छा कुरान ने ऐसे क्या, जब कुरान वो नहीं कहता इस तरह। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात मैं काफिर नहीं, मैं हवाले से अपनी बात मुकम्मल कर दूं, फिर आप अपनी बात करें। जी बोलिए। इल्लामा इकबाल कहते हैं, हम खुदा को मानने वाले सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। मैं इकबाल वाला बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। गालिब क्या कहता है? गालिब कहता है कुरान के अंदर काफिर किसे कहा गया, मैं आपको वो पूछना चाह रहा हूँ। काफिर का क्योंकि जो है या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ये क्यों आया है? वगलूज अलैहि में क्यों आया है? क्यों? ये भी आया है, लेकिन ये भी नहीं, इसके अलावा क्या आया? इसके अलावा क्या है? क्या पूरे कुरान में काफिर के लिए कोई अच्छे अल्फाज आए हैं? जरा बताइए, कोई कहाँ पर आए हैं? बड़े प्यार से कहा गया है। पूरा काफिरून जो है वो अपने लिहाज से, अपने पैगाम के लिहाज से, अपने नफ्स के लिहाज से न्यूट्रल है। मेरे भाई, पूरे कुरान में जहां जहां काफिर आया है उसके बारे में कुरान का लिखने वाला कितने शदीद अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, आपको ये पता नहीं है? वो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना कि अगर कोई बंदा सच्चाई को समझते हुए, ये समझते हुए तो मैं जुल्म कर रहा हूँ, जुल्म करता जाए, तो अल्लाह ताला ने बहुत ही बुरे अल्फाज में याद किया। मुसलमानों को भी काफिर कहा है। कहाँ बताइए। मैं की बात आपको दे चुका हूँ कि जो मुसलमान जंग में नहीं गए, बहाने बनाए, अल्लाह ताला ने उस में कहा है कि तुमने उनके क्यों कबूल किए, उनके वहां पर जो है क्यों काफिर कहा गया? तुम काफिर होंगे, जैसे बात वही है ना कि जो कोई उसकी बात अल्लाह की दादागिरी को कबूल न करे वो काफिर कहलाता है कुरान के नजर में। अगर तुम नहीं मानोगे तो जाहिर बात तुम काफिर कहलाओगे। तो अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसको बुरा ही कहा जाएगा ना। नहीं, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ। आपका बेटा बुरा काम करे तो आप उसको अच्छा कहते हो? तो मेरे भाई काफिर अच्छा कहाँ है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, काफिर को अच्छा कहाँ कहा गया? काफिर को अगर मैं तागूत का इनकार करूंगा तो अच्छा ही होगा ना। मेरे भाई अब आप यहाँ पे फंसे पड़े हैं। तागूत का इनकार मुझे अच्छा ही बनाएगा। मेरे भाई शर्रुल बरिया किसे कहा गया है? यार आप अपने जो सवाल उठाया पूरे कुरान में काफिर को अच्छा कहाँ कहा गया? किसी एक आयत को पेश करें। सामने पेश तो ये सामने लगी हुई है। अरे क्या इसमें कहा है? ये तो अल्लाह के कॉन्ट्रास्ट में आई है। हाँ, तो अल्लाह की मिसाल का इनकार करेगा तो मैं अच्छा ही काम करूंगा, तो मैं बुरा तो नहीं होगा। अच्छा हो, सारी दुनिया यही समझती है, यूनिवर्सिटी जिससे यही समझती है, वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप अब खुद अपना चैनल बना के आप समझते हो जी मैं ये कह रहा हूँ। मेरे भाई कुरान में काफिर को अच्छा कहाँ कहा गया ये बताइए। ये सामने आयत लगी है, क्या है? ये सामने आयत है, कहा गया? अरे यहाँ पे में आया है। ये अगर मैं तागूत का इनकार करूंगा तो अच्छा करूंगा। मेरे भाई ये ईमान बिल्लाह के कॉन्ट्रास्ट में आया यार। ओ भाई सच वाला, मैं जर्मनी में यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, यहाँ पे संस्कृत। आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो? क्या समझा रहे हो आप मुझे? आप आपकी बातों से इसमें काफिर को अच्छा कहा गया। काफिर अच्छा होता है, कहाँ है? अरे अल्लाह के कॉन्ट्रास्ट में आई है। अल्लाह की कोई रोशनी साहब, कुरान में हर चीज अच्छी और बुरी अल्लाह के ताल्लुक नहीं होगी। अरे यार, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, पूरे कुरान में काफिर को अच्छा कहाँ कहा गया? एक आयत में आया था आपके अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अगर तागूत का इनकार
अल्लाहु युहिब्बुल काफिरीन कहता है कहीं, कुरान कहीं कहता है। अच्छा अच्छा, आप सब, मैं वही कह रहा हूँ ना, चाहते हैं कि कुरान अल्लाह में की किताब को कहता है। मैं उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। एक जगह पे कहता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके मुंह पे पलीदगी मिलेगा जो अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता। ये तो अकल का तकाजा है कि अगर मैं तागूत का इनकार करता हूँ अल्लाह के ताल्लुक में तो मैं अच्छा ही कहलाऊंगा। तो मेरे भाई यहाँ आप मुझे कहा क्या ये आप अलग में पढ़ो, कुरान पे ना बहस करो आप, अगर आपको नहीं पता। भाई यहाँ ईमान बिल्लाह की असल में बात की जा रही है। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, ये कहा गया। हाँ, मेरे बात आयत क्या कह रही है? ये आयत ये कह रही, मेरे भाई जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिए। आप जो है ये जो शुगर कोट करना चाह रहे हैं कि काफिर तो बड़े मीठे होते हैं, उनको तो कुरान जो है बहुत ही जो है गोद में बिठाता है, उनको जो लॉलीपॉप खिलाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, कुरान भरा पड़ा है काफिरों के साथ जो है इंतहाई सख्त अल्फाज के साथ, पूरा कुरान। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, फ्रीडरिश रिचर्ड लिख ले, ये पहला जर्मन शायर है जिसने सूरतुल काफिरून का शायराना अंदाज में तर्जुमा किया। उसने काफिरून का तर्जुमा किया है इनकार करने वाला। लिख ले आप, मैंने तर्जुमे देखे हुए, जर्मन तर्जुमे काफी मैंने मुआवजा किया हुआ है। मैं आपके पास आया, हाँ जी, एक आयत बताइए मेरे भाई जिसमें काफिर को अच्छा कहा गया है। ये सामने आयत है, अच्छा कहाँ है भाई? अगर आप मफहूम समझने से काफिर है तो फिर आपसे सकती अच्छा कहा गया है, अच्छा कहा गया है। आप किसी आपका भाई अजीब हाल है। ये पूरा जुमला है, पूरे जुमले को पढ़ो आप, पूरे जुमले को पढ़ो, दोबारा पढ़ो। तागूती व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। ये है कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट जुमला कुरान का लिखने वाला बता रहा है। जो कोई तागूत का कुफ्र करे और अल्लाह पर ईमान लाए, गोया कि वो जो उसने एक बहुत मजबूत जो है बात को पकड़ लिया, गोया कि उसने थाम लिया, और इस पे कोई जो नहीं, वही तो वो ईमान बिल्लाह से जुड़ा है। वो बात तो बुरी बात हो गई। अरे यार, काफिर अच्छा कहाँ है? अच्छा कहाँ है काफिर? सच वाला सा है मेरे भाई। कुरान में कहाँ लिखा है कि मैं अपना जो रोजी है काम करके खाऊं? कहाँ पे लिखा कुरान में? कुछ अकली तकाजे होते हैं, अकल किसी तरह मुफ्त की तकाजे होते हैं। अरे यार, नाम रखा आपने सच वाला, शुगर कोट करना चाह रहे हैं ना, ये मुझे बड़ा आप पर बड़ा तरस आ रहा है। आप इस अरबी गुलामी में इस कदर आगे निकल गए हैं कि आप इतनी बदीही बातों का भी इनकार कर रहे हैं। कुरान एक नहीं, तीसरी बार कह रहा है आपकी दलील काफिर के खिलाफ जिहाद है, क़िताल है, काफिर के खिलाफ जिहाद है, क़िताल है, और आप जो है अपनी बात को दोहरा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि काफिर अच्छा आदमी होता है? आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा थोड़ा सा बताएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में काफिर अच्छा ही होगा, ठीक है? अच्छा होगा, ये कहाँ से आपने निकाल लिया? पहली दफा यार आपने परेशान कर दिया। अच्छा चले, मैं इस बात को खुद मुसलमान भी तस्लीम नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ, मुसलमान तस्लीम नहीं करते। चले मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई नबूवत का दावा करता है, ठीक है, और मैं उसे नबी नहीं मानता, अगर वो मुझे काफिर कहेगा तो मैं कहूंगा 100 बिस्मिल्लाह, मैं काफिर ही पसंद हूँ अपने आप को हिलाना, क्योंकि मैं उसे नहीं मानता, मैं उसे इनकार करता हूँ उसका। मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो काफिर जो है प्राउडली काफिर कहता हूँ अपने आप। तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अगर किसी को झूठा समझता हूँ तो अगर मैं काफिर हूँ तो मैं मुझे क्या हटाता था काफिर के, तो मैं तो कत्ल क़िताल का हुक्म तो कौन देगा? कुरान देगा ना यार। अब काफिर पे करो, काफिर जो है वो न्यूट्रल है। कहाँ है? कहाँ है? और यार ये सामने आपने लगा, यहाँ पर तो ईमान के कॉन्ट्रास्ट में आया है ना। मैंने जर्मनों ने जितने कुरान के तर्जुमे प्रोफेसर ने मैंने उनको देखे हुए हैं, वो काफिर का तर्जुमा इनकार करने वाला ही करते हैं और न्यूट्रल ही करते हैं। मैं कुछ कह सकता हूं? मंफी बनेगा। हाँ बोलिए भाई। काफिर जो है वो रिजेक्टर है, तो रिजेक्टर न्यूट्रल वर्ड कैसे हो गया? अच्छा,
कहना चाह रहे हैं कि इस आयत में कहा गया है कि तागूत का जो कुफ्र करेगा वो मुसलमान होगा, मुसलमान तो अच्छा होता है, ये कहना कि यहाँ पे काफिर। अच्छा सुन लें, फर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। हाफसा साहब, यहाँ पे कुफ्र एज अ वर्ब यूज हुआ है, और जो सच वाला बात कर रहे हैं वो नाउन है। अब आप मुझे बताइए, नाउन है और वर्ब का फर्क पता है ना आपको? काफिर कौन होता है और कुफ्र करने वाला कौन होता है? दो मुख्तलिफ चीजें हो जाएंगी। एक नाउन है और एक वर्ब है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ईमान की शर्त है कि आप इनकार करें तागूत का और अल्लाह पे ईमान लाएं। लेकिन जो लोग काफिर कहलाए जाते हैं वो अल्लाह को कफर करते हैं, वो तागूत का कुफर नहीं करते। अब समझ रहे हैं आप बात को? यानी वो लोग कुफर करते हैं अल्लाह का या ईमान बिल्लाह का करते हैं। बस इतना सा फर्क है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत साफ क्लियर बात है, मिक्स कर रहे हैं ऐसे खाम खाम में। आप चूंकि ये लफ्ज उसकी वोकैबुलरी में जा रहे हैं कि चूंकि कफर तो तागूत का भी लफ्ज इस्तेमाल हो गया है, तो ऐसे जैसे ये कोई अच्छा लफ्ज बन गया। ये अच्छा लफ्ज नहीं है। कुरान के मुताबिक ये लफ्ज इंतहाई नेगेटिव वर्ड है, मोस्ट नेगेटिव जो है वर्ड है इसमें। मोस्ट नेगेटिव आप कह सकते हैं, ये ठीक है आपकी बात। मोस्ट नेगेटिव आप कह सकते हैं, वो मैंने कहा कुरान में जिस ज़िमन में ये लफ्ज आएगा ये मुस्बत या मनफी बनेगा, अमूमन मनफी है कुरान में। लेकिन अपनी लुग़वी मानी के लिहाज से ये न्यूट्रल है, कुरान से इसके सबूत भी मिलते हैं, ये मैं कहूंगा। ने कहा बताइए हम तो ये कहिए तो ये जब ये फेल है सूरतुल काफिरून जो है पूरा काफिर न्यूट्रल है। जी कहाँ है? और भी लोग वेट कैसा न्यूट्रल होगा? नहीं, तो कुरान हम जब कुरान खोल रहे हैं वहां पर तो जो है काफिरों और मुशरिकों के खिलाफ बाकायदा कत्ल का हुक्म है। मैं तो आपसे यहीं से बात शुरू किया ना, अभी तक ये अच्छा चले कत्ल का हुक्म है, किसी को कत्ल करेगा उसके लिए हुक्म है कि तुम उसको कत्ल करो अगर तुम्हें कत्ल करता है, ये ठीक है। देखें यहाँ मुशरिक और काफिर है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़्ज़ अलैहिम, क्या मतलब है? आप कोई ऐसी आयत लगाएं जहां पे कत्ल का हुक्म है। का क्या मतलब है ये बताइए? चले आप आयत लगाएं जहां पे कत्ल का हुक्म है, वो भी फैसला हो जाता है। आज अभी लगाएं, आयत लगाएं जहां पे कत्ल का हुक्म है। मैंने लगाया था ना 191 क्या लगाया था? मैं आप दोबारा लगा दें, चले उसमें बात कर लेते। मैं वो दूसरी आयत, हाँ जी लगा दें लगाइए आप जो बोले लगाए जी। 19 लगाइए जी, स्क्रीन पे जी। अब बताइए जनाब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा इससे आगे करें जरा, एक मिनट मैं ना पहले ये आयत तो कंप्लीट कर लेना भी, क्योंकि सूरह बकरा शुरू हुई तो यहाँ पर जो है क़िताल का हुक्म शुरू हो गया, कत्ल का हुक्म है, किलिंग का हुक्म है। चलो एक मिनट, मैंने भी अपना कुरान ले ली है तो मैं भी ठीक है, फिर अभी बात कर लेते। यहाँ इंग्लिश में तो क्लियरली लिखा है हाँ, स्ले देम, उन्हें कत्ल करो, उन्हें किल करो जी। अच्छा पूरा बकरा 191 ठीक है ना? अच्छा हाँ, ये 190 लगाएं जरा। और कताल करो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे कताल कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावज ना करो, बेशक अल्लाह ताला हद से तजावज करने वाले को पसंद नहीं करता। इसी के तनाज़ुर में अगली आयत है जो आपकी जान का क़िताल का हुक्म है। ये हम यही तो बोलना चाह रहे हैं ना आपसे, भाई कत्ल का हुक्म दे रहा है कुरान का लिखने वाला, यहाँ से बात शुरू हो रही है। और 190 से बात शुरू हो रही है जो तुम्हें कत्ल करते हैं। और सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं मगरब में वो इसको ऐसे समझते हैं जैसे मैं बयान कर रहा हूँ आपको। आप एक आयत से दूसरी आयत को काट के अपना मफहूम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो हम भी वही कह रहे हैं ना कि कत्ल का हुक्म किससे है? जो आपको कत्ल करे उसको कत्ल का हुक्म है कुरान में। जो कत्ल करे भाई उसको कत्ल करने का हुक्म है। मैं भी तो वही बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो है ये यहाँ पर या कहीं भी जहाँ कहीं भी जो काफिर हैं और मुशरिक हैं उनके खिलाफ क़िताल और जिहाद का हुक्म है या नहीं है? जो आपने 190 पढ़ी नहीं अभी, समझ नहीं है आपको? 190 इतनी वाज़ेह है यार, आपको समझ नहीं आई? तो
उन्होंने क्या कहा इस तरह लगाए 190 दोबारा लगाए कि दोबारा जो आपको कत्ल वहां पे वादे है, जो आपको कत्ल करता है आप उसके खिलाफ कताल करो। जी ठीक है, ये तो जो है कातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, ठीक है। तो हाँ, तो ये सच वाला जी, एक मिनट, ये जब इनकी मर्जी होती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले आते हैं, ये कंटेक्चुअल है, ये बात एक मौके पे हुई है, लेकिन उसके अलावा भी आए आते हैं। ये आप ऐसे जो भी तैयार ये कंटेक्चुअल है, एक मौके पे ये बात हुई है। और लगा दो कोई बात करने के लिए। तो आप ये जेनेरिकली आप या सब के आपके कुरान का फलसफा ये है, आप ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ यार आग लगाओ ना कोई, इसको तो आप मान गए ना, और दूसरी आग लगाओ। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना मेरे भाई, हमने कौन सी गलत बात कही है? देश को दूसरों को ना बनाओ, दूसरी आयत लगाओ जो भी आप लगाना चाहते हैं। जी अच्छा ठीक, निकालिए जो है, मतलब सूरह तौबा की आयत निकालिए, वे 5वीं आयत। सूरह तौबा की वहां पर जो है कत्ल का हुक्म क्या जो है, वो लोग मुशरिकीन ने किसी का कत्ल किया था। आयत नंबर 5। जब हुर्मत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, और उनको पकड़ो और उनको घेरो और उनकी घाट में बैठे रहो। ठीक है, ये क्या है बताइए? हाँ, तो आप जरा हमारे आप ये हरकत करें और कहें कि कुरान ये हुक्म देता है कि सबको ये करो। एक मिनट भाई, हर आयत का एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना, आप उसी तरीके से पेश करें ना। देखिए हम जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमने कहा कि कत्लो क़िताल जिहाद और जिदाल का हुक्म कुरान जो है मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ देता है, लेकिन जो मुजरिम है, जो जालिम है, उनके खिलाफ नहीं देता। ये बात नंबर 4 आयत नंबर 4 है ना, आयत नंबर 4 लगाएं जरा, इसे एक आयत पहले। जी मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4 सवाए मुशरिकीन में से ऐसे लोगों के जिनके साथ तुमने मुआहदा किया है, फिर उन्होंने तुमसे कोई ऐश शिकवी नहीं की और तुम्हारे खिलाफ किसी और की मदद भी नहीं की, बस तुम इनके साथ मुआहदा को तय करो, मुद्दत तक पूरा करो, यकीनन अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। इसमें क़िताल का हुक्म कहाँ है जी? इसमें क़िताल और जिहाद का हुक्म कहाँ है? और मेरी बात तो सुनो ना, 5 नंबर इसी कोटेक्स्ट में है ना, कि जब मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर हुक्म है तुम्हारे खिलाफ दूसरे की मदद नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है कि उनके साथ लड़ाई करो, और जो करते हैं उनके कोटेक्स्ट में आगे आया है। तो कहाँ है अगली आयत, कहाँ है वो? भाई होना ये चाहिए कि उक़्तुलुल मुशरिकीन अल्लज़ीना आहदतुम, यानी अल्लज़ीना यंकुसूकुम मिनल मुशरिकीन, इस तरह की बात आनी चाहिए ना। सच वाला साहब, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में जब ये कुरान आयात को देखा जाता है तो यही बताया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप काट के अपना मतलब निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हमारे सामने कुरान की आयत रखी है, हम वही मतलब ले रहे हैं। हाँ तो 4 नंबर को मिला के पढ़े ना, सच वाले आपको तोड़ के अपना मतलब पेश कर रहे हैं और फिर दूसरों को जवाब दे रहा हूँ। अभी आपने कुरान पढ़ने से पहले ताउज़ पढ़ा ना आपने? जी जी। क्यों पढ़ा आपने? शैतान का नाम, इतना पाक कलाम लेने से पहले शैतान का बीच में जिक्र क्यों किया आपने? वाई? देखें, अब आप नया मज़मून को ना शुरू करें। नहीं, नया मज़मून नहीं। अगर बुरा आदमी हो तो उसका आदमी अच्छी चीजों में तो नाम भी नहीं लेता। आपने कुरान शुरू करने से पहले शैतान को बीच में क्यों लाए? आपको किसने नाम नहीं लेता? आपने शैतान रजीम क्यों पढ़ा? औज़ु बिल्लाह, आप अल्लाह का नाम ले लेते, बिस्मिल्लाह ले लेते तो मुझे तो समझ आती है, और ऐसा कलाम पढ़ने से बीच में शैतान का नाम रखना जरूरी था आपके लिए? अगर मैं जो सबसे एक बुराई की इलामत है, सबसे बड़ी बुराई की, अगर मैं उसको मुतअय्यन कर दूं तो इसमें गुनाह वाली कौन सी बात नहीं? तो अच्छे मौके पे ऐसे बुरे शख्स का बुरी बात कर रहे हैं, अच्छे मौके पे नाम नहीं दिया जाता। आपने भी जरूर शैतान का नाम क्यों? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इस पे बहस कर रहे हैं, ठीक है ना। बात आज भी लगी हुई है, लोगों के लिए क्लियर कर रहा था मैंने। भाई आगे जाइए, चलिए, कि आप क्या कहना चाह रहे थे अभी, बोलिए।
मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको आप नंबर 4 के साथ मिला के पढ़ेंगे, और इसी तरह जो अहले इल्म है वो ऐसे ही समझते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे अक्सरियत गैर मुस्लिमों की हो। देखिए, अगर मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, नंबर 4 में कत्ल का हुक्म नहीं है, लेकिन जहां नंबर 5 में जहां कत्ल का हुक्म है, उसमें इन मुशरिकीन को ये नहीं कहा गया कि जो है जिन्होंने आपका जो है आपके साथ किया गया मुआहिदा तोड़ा। अच्छा देखिए, मैं आपको ये दोनों आयतों की एक मिसाल समझाता हूँ, अगर आप उनके बाहर की मिसाल समझना चाहते हैं। वो बात ऐसी है कि अगर कोई कहे कि जो है जो अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं या जो तुम्हारे साथ जो है जो लड़ रहे हैं उनको कत्ल करो, एक ऑर्डर तो ये होगा। अब अगर कोई ये कहे कि जो अमेरिकन है उनको कत्ल करो, ये दोनों के हुक्म में कितना, ये दोनों बातों में कितना बड़ा फर्क है, आपको अंदाजा है? अंदाजा है आपको? जो सोल्जर्स हैं जो तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये तो जो है अगरचे के वो अमेरिकन हैं, लेकिन सोल्जर कहना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो है कत्ल का हुक्म हो रहा है, और ये कोई मामूली हुक्म नहीं है भाई। कत्ल का हुक्म तो इतनी पूरी तफसील से तुम दे रहे हो कि हैसु वजदतुमूहुम वखुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। ये सारी तफसील बताने से पहले अगर कुरान का लिखने वाला ये कहता फइदन सलक़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन अल्लज़ीना यनक़ुसूकुमुल अहद, कि उन मुशरिकों को कत्ल करो और तुम्हारे साथ जो है मुआहिदा तोड़े हैं। ये बात क्लियर होती। बात मुकम्मल है, मुझे बता दें। हाँ जी बोलिए। आप समझते हैं कि जो मजमून बयान हुआ है आयत नंबर 4 में, उसमें कत्ल का हुक्म होना चाहिए था। आप बार बार इस पे जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं कि वहां पे हुक्म कत्ल का क्यों नहीं। तो मैं कहूंगा, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ जालिम हूंगा अगर नंबर 4 का जो मजमून है उसमें कहूंगा कत्ल भी डालो उसमें। यानी कि मेरी अकल जो है वो मेरे से दिमाग से निकल के कोई दूसरे किसी दूर वाले सैयारे में चला जाए तो मैं ये बात करूंगा जो आप इन हजारों लोगों के सामने कर रहे हैं। 4 नंबर लगाए, मुझे बताया कि वहां पे कहाँ पे कत्ल का मजमून डाला जाता नंबर 4 में, उसने कत्ल का कहा नंबर 4 लगाए जरा मेरे सामने। मैंने जो कहा, मेरी अकल जो है वो दूसरे सैयारे में जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे कत्ल का मजमून है? यहाँ पे तो आप मुआहदे पूरे करने का, जो आपके खिलाफ किसी की मदद नहीं करते उनके साथ अच्छा सलूक करने का मजमून है। कि हमारे बड़े भाई जरा सुनिए, एक मिनट शांत हो जाइए। नंबर 5 ये पूरी दुनिया के लिए इसमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हर वक्त है इसी पर बात होती है। क्यों होती है भाई? क्या लोग बेवकूफ हैं? ये सूरह तौबा की 5वीं आयत पर इतनी बातें होती हैं क्योंकि ये आयत इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इसमें जितनी डिटेल के साथ जो कुछ कहा जा रहा है। देखिए, फ़इज़न सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। इतनी पूरी डिटेल आई है कि उनकी घाट में बैठो, उनको जो है पकड़ो, उनको जहां जहां पाओ उनको जो है लेके जाओ, उनको घाटो, उनको इस तरह से करने के बाद में यानी मतलब उनको कत्ल करो। जैसे ही जो है मतलब ये 4 महीने जो है ये हुर्मत के महीने गुजर जाएं, तुमको ये काम करना है। ये सारी तफसील बता रहा है। तो ये देखें कि इस आयत में जो कि इंतहाई अहम, इंतहाई खतरनाक ऑर्डर दे रहा है कुरान का लिखने वाला, क्योंकि यहीं से तो कत्ल का हुक्म शुरू हो रहा है। अगर यह कहता कि इसमें बात बिल्कुल ऐसी है कि जहां कहीं अमेरिकन मिल जाएं, उनकी घाट में बैठो, उनको जो है पकड़ो, उनकी हर तरह से जो है उनकी करने के बाद में उनको कत्ल करो। अगर कोई ये इस तरह का ऑर्डर दे तो जाहिर बात है कोई पूछेगा भाई क्यों अमेरिकन को क्यों कत्ल करें, पूछेगा ना। अब कहें नहीं भाई उन्होंने जो है क्योंकि उन लोगों में से जो है वो लोग जो मुआहिदा तोड़े थे। अरे भाई ठीक है, उनको जो है कम से कम बताओ तो ना कि उन्होंने मुआहिदा तोड़ा था। इस तरह की कोई, क्योंकि कुरान का हुक्म जहां कहीं भी मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ जिहाद और किताल का हुक्म दे रहा है, वहां बिल्कुल जनरल बात कर रहा है। वहां कोई ये डिफिनेशन नहीं दे रहा है कि जो है ये कौन से काफिर हैं कौन से मुशरिक हैं, नहीं बता रहा। पूरे कुरान में आप देख लें, जहां जहां कत्ल का हुक्म है वहां इस तरह की बात आई है कि मुशरिक और काफिर जनरल वर्ड है। वहां मुशरिक और काफिर की कोई डिफिनेशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई?
इतनी बड़ी बात कहते हुए कुरान का लिखने वाला यहाँ इतनी अहम बात क्यों छोड़ता है, क्यों छोड़ता है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चले मैं दे रहा हूँ जवाब, जब आपकी बात मुकम्मल हो जाए मुझे बता दें। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, जरा नंबर 6 आयत लगाएं इधर, इससे आगे वाली आयत। अब आप 4 या 6 पे जाएंगे लेकिन 5 पे बात नहीं करेंगे, आप, मुझे पता है। हाँ 5। हाँ मुझे पता है, क्योंकि यहाँ आप ये दोनों बातें आउट ऑफ निकाल के कॉन्टेक्स्ट अपने मानी दे। नंबर 6 में वही है तो कहना आपके चाह रहा जवाब, ना। नंबर 6 में आपके सवाल का जवाब। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं नंबर 6 पढ़ चुका हूँ जी। आप बोलिए क्या जवाब है मेरे सवाल का, बताइए। हाँ जी, बताइए। और मुझसे अगर कोई तुझसे पनाह मांगे तो इसे पनाह दे। मुशरिकों में से, यानी कि जो लड़ाई नहीं करता वही पनाह मांगता है ना, जी जी, उसे पनाह दे यहाँ तक कि वो कलाम इलाही सुन ले, फिर इसे इसकी महफूज जगह तक पहुंचा दे। यानी कि अगर मुशरिकों में से ये कहे कि मैं तुमसे नहीं लड़ता, उनको पनाह दे, और जो उनके जहन में तुम्हारे खिलाफ बुग़्ज़ था, गलत इंफॉर्मेशन थी, उन्हें बता दे कि तुम्हारे अकायद, तुम्हारे ईमान क्या है, और उसे उनकी महफूज जगह तक पहुंचा दे, पहुंचा दे। ये हुक्म है, यहाँ नहीं पे नहीं नहीं, इजाजत नहीं है। इसका करे सच वाले जी। जी, ये जो हत्ता यस्मा यस्मा कलम अल्लाह, लेकिन हमारे खाकसर भाई की बात कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको जो है उनके सामने एक सवाल रखूंगा। जी आप बोलिए, इस आयत का मुकम्मल तर्जुमा बताइए। हाँ जी, हाँ जी, इसकी महफूज जगह तक पहुंचा दे। यहाँ तक तो आपके इस दावे की रद्द हो गया कि मुशरिकों को कत्ल करने का हुक्म है। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि वो लड़ाई नहीं करते, वो तुम्हारी बातें सुन ले और जहाँ पे चाहते हैं वहां पे पहुंचा दे। और आगे ये है, ये रियायत इसलिए है कि वो एक ऐसी कौम है जो इल्म नहीं रखते, यानी कि उनको इल्म नहीं था कि तुम क्या चीज हो, तुम्हारे अकायद क्या है। वही उन्हें इल्म था मक्का में रहते हुए सारा पता था। इसका आयत का मतलब कुछ और है, आप कहीं क्या और ले जा रहे हैं। अच्छा, वैसे भी हमारे अक्सर भाई, देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए मेरी बात मुकम्मल हो जाए ना। यहाँ पे मुशरिकों को कत्ल करने का जो आप दावा कर रहे थे शुरू से ही, उसका रद्द इस आयत में मौजूद है। और ठीक है, रद्द है या नहीं हम गौर करेंगे। मैं आपसे जो है, अगर आपकी बात पूरी हो गई, मैं आपके सामने, आपकी बात हो गई पूरी? जी जी, हो आपकी बात हो गई। अच्छा सुनिए, जरा गौर से सुनिए मेरी बात। देखिए आयत नंबर 5 में जो ऑर्डर दिया गया, क्योंकि ये सूरह शुरू होने के बाद में सबसे पहली ये आयत है जिसपे कत्ल का हुक्म है और कंप्लीट डिटेल के साथ है। अब आप गौर कीजिए कि अब देखें कि एक कमांडर की तरफ से अगर ये ऑर्डर पास हो गया, उसका एक ऑर्डर चला गया कि भाई देखो, फ़इज़न सलक़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुदूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। ये बात चली गई, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। उसके बाद छठी आयत आ रही है कि आप देखें कि उसमें से जैसे ही ऑर्डर पहुंचा, लोगों ने हो सकता वहां पर अगर 100 मुशरिक हैं उसमें से 5-6 को जो है की गर्दनें काट दी। उसके बाद में जो है छठी आयत कह रही है कि वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मअमना। इसका मतलब उसके बाद जो है, जो कत्ल कर देने के बाद में कुछ लोगों को लगा रहे यार छठी आयत में भी छठी आयत में ये बात भी कही जा रही है। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा ठीक है भाई, उनको मौका देंगे। हाँ भाई लोगों मुशरिको, तुमको जो है अगर अल्लाह का कलाम अगर सुनना है वाकई, तुम जो है अगर तुम वाकई अमन चाहते हो तो ठीक है, हम तुमको जो है एक पुरअमन जगह पर पहुंचाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी 4-5 का कत्ल हो गया उनका क्या? क्योंकि ऑर्डर तो पास हो गया और पूरी डिटेल के साथ पास हुआ है। भाई लोगों को घाटा गया, उनकी घाट में बैठा गया, उनको पकड़ा गया, उनको घेरा गया, ये सब कुछ कर लिया गया और उनको कत्ल भी हो गया। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन का लफ्ज पहले आया, हालांकि ये बात भी बाद में आनी चाहिए। ये छठी आयत जो है ना, ये 5वीं होनी चाहिए थी, और जो 5वीं आयत छठी आयत होती तो बात कुछ माकूल होती। आपको समझ आई बात, मेरी बात? अगर आपकी बात मुकम्मल हो जाए तो मुझे बता दें। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। दो बातें हैं सजवाला साहब। एक तो बात यह है कि आप किसी वहां पे अगर दिल्ली में किसी दुनिया की यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से जो अदब का प्रोफेसर हो,
उससे जाके पूछे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वो किताब जैसे मीटिंग्स के मिनट्स लिखे होते हैं उस तरह वो किताब में जो ना सारी कहानी बयान की जाए, सारे पैगाम दिए जाए मिनट्स की तरह, तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? फिर आप उसका जवाब मुझे बता दें वो क्या कहता है। ये क्या अदब की किताब है? मेरी बात ये शायरी की किताब है। नहीं, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए आप, फिर उसके बाद हम आपकी बात का जवाब देखो, मैंने अदब के प्रोफेसर से बात कहा ना कि उससे पूछे, मैंने शायरी अदब नहीं है। अच्छा यार भाई, आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ यहाँ हुक्म है, शरीयत है, ऑर्डर है, और इतना खतरनाक ऑर्डर है। आप जरा गौर कीजिए हमारी बात पे हमारे बड़े भाई। देखें, आप क्योंकि अगर मानते हैं तो ठीक है, आपका मानना आपको सलामत, लेकिन हम जो जिस तरह की बेचैनी के मुब्तला हैं, हमारी बेचैनी को जरा आप महसूस करें। क्योंकि 5वीं आयत में जिस तरह की बात आई है उसकी संगीनी पर आप जो है प्लीज गौर करें। वो अल्फाज क्या है? क्योंकि कुरान तकरीरी में तहरीरी अंदाज में नहीं है, आपको पता है। मेरे बाद आपने मुझे काट दिया, मैंने आपको नहीं काटा। मैं आपसे पूछ के जो है बात किया ना, भी हो गई क्या? मेरी बात मुकम्मल हुई। मैंने कहा था आप अदब के प्रोफेसर से, किसी से भी, ये तरीका जो आप अपना रहे हैं, पूछे कि यह तरीका किसी अदबी कलाम को समझने के लिए दुरुस्त है। जो जवाब मिलेगा वो आप मुझे बता दें। मैं जी हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी जी, कोई एक बात करे ना तो एक बात का जवाब, आप दूसरी बात भी करेंगे तो पहली बात में भूल जाऊंगा। इसी का जवाब है ना, आप इसी बात का जवाब है जी, ठीक है। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पढ़ी हैं किताबें इनके प्रोफेसर की, माहरे मशरकियात की, ठीक है, और जो हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, वो तो आपके जो तरीका है समझने का उससे कोसों दूर है। दूसरी बात ये है कि आप, हाँ जी, दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला या कोई भी जहानत जो है वो आपसे पूछ के अपनी किताब बनाए। अरे भाई, आप इधर मत जाओ यार, ये आयत के बारे में बताओ। ये 5वीं आयत पूरी दुनिया के लिए वबाल जान बनी हुई है। आप जो है अल्लाह ताला की तरफ चले गए। ये आयत ये पूरी दुनिया के लिए अजीरन बनी हुई है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अगर मैं किताब लिखता हूँ तो मैंने आपसे लिखनी पहले ये बताइए। अरे यार, जाहिर बात ये किताब लिखी ऐसे बेढंगे तरीके से कि आप पूछें कि जो है ये किसी खालिक कायनात का कलाम है। मेरे नजदीक ऐसी किताब का किसी खालिक कायनात से जोड़ना दरअसल खालिक कायनात की तौहीन है, ब्लास्फेमी है। आपको पता है? अब आप ऐसी किताब, ऐसी बेढंगी किताब उससे जोड़ रहे हैं, इतने बेढंगे अहकामात उससे जोड़ रहे हैं। मेरे नजदीक जो सलूक कुरान से कर रहे हैं वो पूरी इंसानियत, पूरी ठीक है, इंसानियत जान चुकी है कि जो है ये किताब किस कदर शदीद किताब है। दुनिया के लिए, जमीन के लिए कैसा वबाल बनी है पूरी दुनिया जानती है। इंसान की मजमूई कर रहे हैं जो आपने दानिश नाम की कोई चीज है मेरे भाई? कौन सी दानिश है इसमें? दानिश की तौहीन। एक मिनट ठहरे। दानिश आकल की, दानिश की तौहीन आपका कुरान कर रहा है। जो सलमान की स्टोरियां और वो सूरह काफ वाली स्टोरियां लिखी हुई है उसके अंदर चरबे उठा के दूसरी किताबों से थर्ड सेकंड चरबे उठा के उसमें डाले हुए, और आप हमें कह रहे हैं तो उसके कुरान को हम माने। आपको अपनी अकल का दिमाग पे जाके अगर आप स्टोरी को मान रहे हैं, दूसरे मुल्कों की उठाई वो किताबें अफसाने उठा के आपने डाले हुए उसके अंदर, और कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं आप हमारे जी खासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपसे जो है काफी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। अब जो भी नतीजा निकला हमारे जो सुनने वाले हैं वो फैसला करेंगे। ठीक है, आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया।